Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिंदगी में इससे ज्यादा दुश्वार बात कोई नहीं कि अपनी जात से कहा जाए तुम शिकस्त खा चुके हो। लोग चाय की थैलियों की तरह होते हैं जिन्हें खोलते हुए पानी में डाले बगैर पता नहीं चलता कि उनका असल रंग क्या है। जिंदगी की हकीकत से बहुत संजीदा और रंजीदा ना हूँ, एक बात तो तय है कि आप इससे भाग नहीं सकते। जो जितनी मुश्किलों से गुजरता है उसकी रूह इतनी ही मजबूत हो जाती है। जिसका किरदार जितना मजबूत हो उसके घाव भी इतने ही ज्यादा होते हैं। वो गद्दा जिस पर किताबों का बोझ लदा हो उस शख्स से बेहतर है जो समझे बगैर लफ्ज दोहराता है। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फन सीख लिया तो यकीन करो कि जिंदगी का सबसे बड़ा फन सीख लिया। याद करो या मुलाकात करो, एक ही बात है। सफर करें और किसी को न बताएं, सच्ची मोहब्बत की कहानी बसर करें और किसी को ना बताएं। खुशी से रहें और किसी को ना बताएं। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। हमारी जिहालतों में सबसे बड़ी जिहालत ये है कि हम अपने इल्म का सबूत दूसरों की जिहालत में ढूंढते हैं। जो मर्द औरत की अदना कमजोरियों को माफ नहीं करता वो उसकी आला खूबियों से कभी बहरायाब नहीं हो सकता। तुम्हारा बहुत सारा दुख सिर्फ तुम्हारा ही इंतखाब है। कोई शख्स रात की जुल्मतों में से गुजरे बगैर तुलुए सार का नज़ारा नहीं कर सकता। नई बुनियादें वही लोग भर सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थीं। हुस्न की भी अपनी एक जुबान होती है। ये जुबान लफ्जों और होंठों की मोहताज नहीं होती। ये एक गैर फानी जुबान है और कायनात का हर आदमी इसे समझता है। ये मत भूलो कि ज़मीन तुम्हारे नंगे पाँव को महसूस करके खुश होती है और हवाएं तुम्हारे बालों से खेलने की आरज़ू करती हैं। मैंने एक हासिद को देखा जो खारश ज़दा कुत्ते की तरह अपने जख्मों को खुद ही चाट रहा था। तुम्हारी खुशी तुम्हारा बेनकाब गम है। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं। कितनी ज्यादा हैं वो औरतें जो मर्द का दिल लुभा सकती हैं और कितनी कम हैं वो औरतें जो इसकी हिफाजत कर सकती हैं। इस दुनिया में हर हुस्न और हर अजमत किसी फर्द वाहिद के तसव्वुर या जज्बे की मरहून मिन्नत है। जिद्दोजहद का इज़्तिराब फिरार के सुकून से बेहतर है। एक बूढ़े इंसान के आंसू जवान आदमी के आंसुओं से ज्यादा असर अंगेज होते हैं कि ये उसके कमजोर जिस्म की आखिरी पूंजी होते हैं। हमारी रूह हमेशा उस मकाम के इर्द गिर्द मुंडलाती रहती है जहां हमने कभी लुत्फ मसरूर के चंद पुरकैफ लम्हात गुजारे होते हैं। हया नापाक लोगों की आंखों से बचने के लिए एक ढाल है। जब एक भी पत्ती सूख कर पीली हो जाती है तो पूरे दरख्त को इसका खामोश दुख होता है। शबाब से बिछड़ा हुआ शख्स अपने शबाब की दुनिया में लौट जाने का आरज़ूमंद होता है और वो अपने शबाब रफ्ता की दास्तानें यूं कहता है जिस तरह शायर अपनी महबूब कुन नज़मों को मसरूर कुन लहजे में दोहराता है। अगर तुम मोहब्बत के साथ नहीं बल्कि नापसंदीदगी के साथ काम करते हो तो इससे बेहतर ये है कि तुम अपना काम छोड़ दो और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर उन लोगों से खैरात लो जो खुशी से देते हैं। अगर किसी खौफ से निजात चाहते हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि उस खौफ का घर तुम्हारा अपना दिल है, ना कि उस शय में जिससे तुम खौफजदा हो। गुजरा हुआ कल सिर्फ आज की याद है और आने वाला कल आज का ख्वाब है। तुम्हारी बीवी की अहमियत के लिए इतना ही बहुत है कि वो तुम्हारे बच्चों की माँ है।
अल्लाह हर परिंदे को खुराक देता है मगर उसके पिंजरे में नहीं डालता। गम का बेहतरीन इलाज मसरूफियत है। मायूसी हमारी बसारत और समात को मफलूज करती है।